हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं डायग्राम, यानी कि बायोलॉजी के अंदर डायग्राम को किस प्रकार से बनाना है, पेन का यूज करना है या पेंसिल का यूज करना है, लेबलिंग किस प्रकार से करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और डायग्राम बनाते वक्त जो सबसे बड़ी गलती है जो आप करते हो वो आपको नहीं करनी है। साथ ही साथ में डायग्राम का क्या महत्व है, डायग्राम आपके नंबरों को कैसे यहां से यहां पहुंचाने की काबिलियत रखता है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की क्लास को अगर आपने एंड तक देख लिया तो आप डायग्राम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे और आपके नंबर इंक्रीज होंगे बायोलॉजी के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि आज हम स्पेसिफिक रूप से बायोलॉजी के डायग्राम के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, ये जो आपके डायग्राम होते हैं, जो आपके बायोलॉजी के अंदर डायग्राम होते हैं, उनका महत्व क्या है? तो उनका बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों महत्व है? देखो, यहां पर मेरे पास इस समय 2024 की बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ बायोलॉजी का ऑफिशियल पेपर है। ठीक है ना, और इस पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, और आप कहोगे डायग्राम तो केवल लॉन्ग में आता है। नहीं, डायग्राम शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि देखो लघु उत्तरीय वाले सेक्शन में यहां पर पूछा गया है स्त्री केसर के 3 अंगों का चित्र सहित दर्शाइए, यानी कि स्त्री केसर के जो 3 अंग हैं उनको चित्र सहित दर्शाइए। उनका केवल चित्र बनाना है। ठीक है ना, यानी कि आपको चित्र बनाने के यहाँ पर 3 नंबर मिल रहे हैं। 3 नंबर में पूछा गया है, ये 3 चित्र बनाओगे आप तीनों भागों के, आपको नंबर मिल जाएंगे। यानी मैंने आपको पढ़ाया ये चीज। ठीक है ना, डायग्राम का इतना महत्व है। अब मैं ये नहीं कह रहा, अब देखो यहाँ पर एक 5 नंबर, अब एक 5 नंबर में एक लॉन्ग आया है। क्या लॉन्ग आया है? आपका आया है बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखो, बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आया है। अब इसका सचित्र वर्णन करना है। अगर आपने चित्र बना दिया, चित्र के आपके चित्र बनाने से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, बाकी लिखने के 2 नंबर थ्योरी के। अब आप कहोगे जिसमें चित्र पूछा जाए क्या उसमें बनाना है? हाँ, उसमें तो बनाना ही बनाना है। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें चित्र नहीं पूछा गया है, लेकिन आप चित्र बना सकते हो, आपको आता है, तो आपको बनाना है। अगर आपने चित्र बनाया और आपने थ्योरी अगर एक बार को कम भी लिखी होगी तो आपको उस डायग्राम के उस चित्र के नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे बिल्कुल भी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि आपको समझना है इस चीज को, जो आपकी थ्योरी है उसके नंबर इतने ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे। एक बार को नंबर कट सकते हैं एक बार को, लेकिन अगर आपने वहां पर थ्योरी की जगह डायग्राम बना दिया, क्या बना दिया? डायग्राम बना दिया, तो आपको नंबर कहीं से भी कटने के चांस तो नहीं है, बल्कि आपके नंबर बढ़ेंगे। थ्योरी में अगर आप बहुत कम भी लिखोगे ना तो डायग्राम आपको नंबर बना के देगा। यानी कि डायग्राम की अहमियत ज्यादा है, डायग्राम पर फोकस ज्यादा करने की जरूरत है। देखो, कई लोग क्या करते हैं, डायग्राम पे फोकस नहीं करते, लास्ट के टाइम पे जाके डायग्राम देख लेते हैं, तो डायग्राम बनाने में फिर दिक्कत आती है। वहां पर आपको डायग्राम की प्रैक्टिस अभी से करनी होगी, आज से करनी होगी, और अभी से चीजों को समझना होगा। ठीक है ना, इस चीज को समझने का प्रयास करो। अब समझो डायग्राम आपका कितना बड़ा महत्व है, वो मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज समझो कि डायग्राम आपको किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर आपने कोई क्वेश्चन लिखा, प्रश्नोत्तर संख्या या क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, या फिर क्वेश्चन नंबर 2 का 3, इस प्रकार से आपने कुछ लिखा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको थ्योरी से जुड़ी यहाँ पर 2 लाइनें लिखनी है। उसके बाद यहाँ डायग्राम बना देना है, फिर नीचे 2 लाइनें 3 लाइनें जितनी लाइनें है वो लिखनी है। आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? रिसर्च है, एनालिसिस है, चीजों को देखा गया है। देखो, आप में से अधिकतर क्या करेंगे, ऊपर की 2 लाइन नहीं लिखेंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, केवल नीचे बनाएंगे डायग्राम और नीचे थ्योरी लिख देंगे। ये थोड़ा सा आपका क्या कहते हैं, थोड़ा सा मतलब डाउन हो जाती है चीजें। कैसे डाउन हो जाती हैं? अगर आपने ऊपर 2 यहाँ पर लाइनें लिख दी तो ये थोड़ा सा भरा भरा लगता है, अच्छा प्रभावित करता है। प्रैक्टिकल वे में सोचो, वो भी एग्जामिनर है, ठीक है ना, वो भी आपकी तरह ही इंसान है, वो भी चाहते हैं कि नंबर आपको दिए जाए, लेकिन आप कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा सबसे अलग करो कि आपको नंबर ज्यादा मिले। ठीक है ना, जो दिखता है वो बिकता है, सीधी सी बात है। आपको कुछ अलग करना होगा अपनी कॉपी के अंदर ताकि वो अच्छी लगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको 2 लाइन लिखनी है, थोड़ी थोड़ी डायग्राम बनाना है, फिर थोड़ी जुड़ी लाइन लिख देनी है। ये हो गई आपकी पहली बात। ठीक है, ये आपकी पहली बात हो गई। अब आपकी दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि आपको जो डायग्राम है वो आपको पेन से बनाना है या पेंसिल से बनाना है। तो समझो, डायग्राम बनाना तो पेन से है। ठीक है, क्यों बनाना है पेन से? पेंसिल से बनाएंगे हम तो, पेन से तो कट्टा पट्टी होती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन चीज को समझो, जो आप पेंसिल से अगर आपने डायग्राम बनाया तो कुछ समय के बाद कॉपी थोड़ी देर में चेक होती है, कॉपी इधर से उधर जाती है, उधर जाती है, तो पेंसिल घिस जाती है, तब तक पेंसिल मिटल जाती है। जब कॉपी चेक करने की बारी आती है तब तक आपका बहुत हल्का हल्का दिखाई दे रहा होता है वहां पर, तो वो ज्यादा बढ़िया नीट एंड क्लीन, आम भाषा में बिल्कुल एकदम बोलूं सटीक भाषा में, नीट एंड क्लीन नहीं लगता। अच्छा, ये नहीं कह रहा फूल पत्ती लगाओ सुंदर सजाओ, नहीं, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वो नहीं लगता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्या सोल्यूशन है? आपको पहले तो बनाना है पेंसिल से, उसके बाद उसको बना देना है पेन से। मतलब पहले पेंसिल से करो, पेंसिल से बनाओ, जितना मिटाना है मिटा लो, आराम से बनाओ पेंसिल से। उसके ऊपर पेन से आउटलाइन कर दो। क्या कर दो? पेन से आउटलाइन कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, और अगर आपने यहाँ पर पेन से बनाया तो यहाँ पर आपको ज्यादा चांस है नंबर अच्छे मिलने के। वहीं आपने
आपने पेंसिल से बनाया तो थोड़े नंबर तो मिलेंगे, ऐसी बात नहीं नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन थोड़ी चांस कम हो जाती है, चीज़ें थोड़ी डाउन हो जाती हैं, हो सकता है आपको नंबर कम मिले उसकी तुलना में जिसने पेन से बनाया है। ये चीज़ समझ में आई? यानी कि जो पेन से बना के आएगा वो अलग ही दिखेगा, मैंने पहले ही कहा था अलग दिखेगा अलग बिकेगा, यानी कि जो चीज़ अलग दिखेगी वो अलग ही होगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करो। अगली चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ क्या है? अब तीसरी चीज़ होती है आपकी लेवलिंग, यानी कि आपने डायग्राम बनाया, अब उसको दर्शाना, क्या चीज़ क्या है उसको दर्शाना पड़ेगा, दर्शाना इंपॉर्टेंट है, और सही से आपने दर्शा दिया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। डायग्राम को आप सुंदर ना बनाओ एक बार को, लेकिन लेवलिंग बढ़िया कर दो तो मज़ा ही आ जाता है, चीज़ों को समझो। जैसे कि मान लो सपोज जैसे स्टार है, मान लो ये स्टार है, वैसे आप डायग्राम में स्टार नहीं बनाओगे, लेकिन मान लो स्टार है, ये डायग्राम है, तो उसमें क्या होगा देखो। अब कई लोग करते हैं पता है, ये ऐसे करके लेते हैं, ये क्या है, ए स्टार है ये, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। अरे मेरे भाई स्टार ये है ना, तो इसको इस प्रकार से नहीं, उल्टा हो गया यहाँ पर, इसको करते हैं इस प्रकार से, ये है, ये क्या है, स्टार है, तो इसको STAR ऐसे करो, ठीक है। अब क्या करो, जो भी चीज़ है, मान लो इसका कोई कोना है तो यहाँ पर इसका लिख दिया, जो भी चीज़ ये है यहाँ पर लिख दिया, जो भी चीज़ें यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, मतलब एक ही लाइन में। ये भी मैंने गलत लिखा है, माने कि आपको जो लिखना है स्टार वो यहाँ पर लिखो, स्टार STAR, ठीक है, स्टार मतलब सब एक ही साइड में, चित्र एक साइड, उनके नाम एक साइड। ऐसा नहीं कि यहाँ से एक तीर निकालना, ये है, ये यहाँ से निकाला, ये है, ऐसा नहीं करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये पूरा एकदम भद्दा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। सारे आपको एक साइड में लिखने हैं, जो भी नाम है, जो भी चीज़ें आप दर्शा रहे हो उन सबको एक साइड में लिखना है। आपका जैसे बीजांड की संरचना है, उसके अंदर आपका बीजांड द्वार है, निभाग है, नाविका है, हाइलम है, सब एक साइड में लिखने हैं आपको, ठीक है ना। इससे क्या होगा, अच्छा जो आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, चीज़ अच्छी लगेंगी, नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इन 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली, डायग्राम बीच में बनाना है, दूसरी पहले पेंसिल से, उसके बाद पेन से, तीसरी चीज लेवलिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है और आप डायग्राम कर लोगे। और सबसे बड़ी मेन चीज, आपको घर से प्रैक्टिस करके जानी है डायग्राम की। प्रैक्टिस करना विषय चालू कर दो, एक छोटी सी नोटबुक बना लो, 10 रुपए वाली नोटबुक ले लो, उसमें डायग्राम बनाओ, जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है सब उसमें इकट्ठे कर लो एक जगह और उनकी प्रैक्टिस करो। उनको आप एग्जाम टाइम में देख सकते हो, वरना आप अपने हाथों से बना के रख लो एक बार सारे जो इंपॉर्टेंट डायग्राम उनको रख लो एक बार, ठीक है। अब रखोगे कहां से, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम है, उन्हीं को बना लेना, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, बस हो गया काम। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।